मैग्नस एकेडमी मुंबई की शाखा। जी हां, नीट और जेईई आईआईटी की तैयारी करना हुआ आसान, क्योंकि मैग्नस एकेडमी मुंबई की शाखा विगत 1 वर्ष से अपने खंडवा शहर में संचालित हो रही है, जिसमें कक्षा 11वीं, 12वीं एवं नीट जेईई ड्रॉपर की कक्षाएं सफलतापूर्वक चल रही है। वहीं बच्चों ने मैग्नस एकेडमी के बारे में अपने अनुभव भी साझा किए। आइए बच्चों ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। My name is Gungun. I study in class 10th and I am from केंद्रीय विद्यालय खंडवा। यहाँ पे 25 दिसंबर से वर्कशॉप लगा है मैग्नस एकेडमी में। मैं वहाँ पे 7 दिन से आ रही हूँ और यहाँ का पढ़ाई बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए करवाया है और यहाँ की जो फैकल्टी वो बहुत अच्छा पढ़ाती है और इन लोगों का तरीका बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। यहाँ पे हम फ्रीली अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और यहाँ पे मतलब पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। थैंक यू। My name is Anuja Soni from class 10th. My school name is St. Paul High Secondary School. यहाँ पर वर्कशॉप चल रहा है मैग्नस एकेडमी में। वहाँ पर बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है। वहाँ के टीचर्स भी बहुत स्मार्ट क्लासेस दे रहे हैं, बहुत अच्छा है और जिसे भी आगे आना चाहे वो आ सकते हैं। और मैं भी आगे आऊँगी, जो अभी 21 डेज़ की जो होने वाली है क्लासेस, उसमें मैं भी आऊँगी। थैंक यू। रोल। मेरा नाम प्रांजल पटेल है। मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। CM राइस छिगांव माखन से हूँ और यहाँ पे 25 तारीख से मैग्नस एकेडमी में जो फ्री वर्कशॉप लगा है, यहाँ के फैकल्टी टीचर्स भी बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं और जो वेटेज चैप्टर से बोर्ड में आने वाले हैं वो पढ़ा रहे हैं और काफ़ी फ्रेंडली रहते हैं बच्चों के साथ में और डाउट्स भी क्लियर करते हैं। मैग्नस एकेडमी में 6वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को भारत के अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। सभी सम्मानित अभिभावकगण बच्चों के उज्जवल भविष्य एवं बेहतर शिक्षा के लिए संपर्क करें। हमारा पता है ऑफिस नंबर 336, तृतीय मंजिल, लैंडमार्क 1 मानसिंह मिल आयल के पास, पंधाना रोड, खंडवा। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जिसमें 8962235775, 8962234775 पर संपर्क कर सकते हैं। आज के आधुनिक युग में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास बढ़ रहा है, वैसे वैसे आज का युवा खेल के प्रति रुचि कम रखते नजर आ रहा है। लेकिन खंडवा शहर में युवाओं को खेल के प्रति जागरूक करने का बीड़ा खुद सांसद महोदय ने उठाया। इसलिए आज सांसद विधायक की मौजूदगी में खेल महोत्सव का शुभारंभ 5 तारीख को किया जाएगा, जिसमें खेल महोत्सव के अंतर्गत कई खिलाड़ियों के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा, जिसमें विजेताओं को खुद सांसद महोदय सम्मानित करेंगे। बता दें कि खंडवा शहर में इस तरह का खेल महोत्सव युवाओं को खेल के प्रति जागरूक करने का काम करेगा, जो कि शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों के प्रति रुचि रखने वाले युवा भी अपने हुनर का जलवा यहां दिखा सकेंगे। इस तरह का आयोजन होने वाला है। सांसद खेल महोत्सव कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के सभी सांसदों को निर्देश है कि सभी क्षेत्रों में सांसद खेल महोत्सव के कार्यक्रम होना चाहिए, ताकि जो छोटे छोटे कस्बे, छोटे छोटे गांव हैं, उन गांव के जो होनहार खिलाड़ी हैं, उन खिलाड़ियों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, एक अच्छा अवसर मिले। और इस तरह से हम लोगों ने भी यहाँ पर हमारे संसदीय क्षेत्र में इस तरह के कार्यक्रम करने का आयोजन करने की शुरुआत 5 तारीख को शुभारंभ खंडवा में होगा। और चाहे टेनिस बॉल से हो या चाहे हमारे बैडमिंटन हो, चाहे कबड्डी हो, चाहे खो खो हो या चाहे फुटबॉल हो, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित पूरे सभी विधानसभाओं में होंगे और इसका फाइनल जो है वो खंडवा में होगा। खंडवा के जनपद सदस्यों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में नारेबाजी की। मांगों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्वाइंट कलेक्टर अंशु जावला को ज्ञापन भी दिया। कहा कि सरपंच उन्हें पंचायत के कामों में हस्तक्षेप नहीं करने देते हैं। मानदेय भी सरपंचों से आधा है, जबकि कार्यक्षेत्र का दायरा उनसे 3 से 4 गुना अधिक है। जनपद सदस्य को सालाना विकास निधि दी जाती है, जो कि कार्यक्षेत्र के हिसाब से काफी कम है। इस दौरान छिगांव माखन जनपद अध्यक्ष महेंद्र सिंह सामनेर, जनपद सदस्य शिवलाल कुशवाहा,
सोनाली यादव, संदीप सोनी आदि मौजूद रहे। हमारी नाराज़गी का एक कारण ये है, हम खंडवा जिले की 7 विकास खंड से जनपद सदस्य आए हैं। समथिंग एक जनपद पंचायत में 24 से 25 अध्यक्ष उपाध्यक्ष लगाकर सदस्य रहते हैं। हमारी समस्या ये है कि आज 5 से 6 महीने हम निर्वाचित हुए हैं, अभी तक जनपद पंचायतों में कोई भी मीटिंग नहीं ली गई है। दूसरी बात, विभागीय समीक्षा बैठक भी नहीं हुई है। अधिकारी लोग आते हैं, सरपंच सचिव से डायरेक्ट मिलते हैं और उनके काम चल रहे हैं, और हम जब जनपद पंचायत में पूछते हैं तो हमें बताया जाता है कि अभी कोई कार्य नहीं चल रहा है, कोई पैसा ऊपर से आया नहीं है, और हर ग्राम पंचायत में लाखों का काम चल रहा है। पुराने काम भी चल रहे हैं, नए काम भी आ गए, पर न तो पंचायत में हमको बुलाया जाता है, न क्षेत्र में जो हम 3 से 4-5 गाँव से चुन कर आते हैं, हमें किसी जगह मान सम्मान नहीं मिल रहा है। न जनपद पंचायत में मान सम्मान मिल रहा है, न ग्राम पंचायत में मान सम्मान मिल रहा है। तो हम ये जानने के लिए आए, हम कलेक्टर महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ज्ञापन देने आए कि हमें निर्वाचित हुए, हम भी निर्वाचित सदस्य हैं, तो हमारा हक और अधिकार क्या है। अगर हम त्रिस्ती पंचायत में रीढ़ की हड्डी जनपद सदस्य को बोलते हैं, सारे काम जिला पंचायत जनपद से होकर ग्राम पंचायत में आते हैं, तो जो हम बीच के जनपद सदस्य हैं तो उनको सरपंच लोग बोलते हैं, सचिव लोग बोलते हैं तुम्हारे यहाँ क्या काम है, आपका काम जनपद में है। अब हम जनपद में जाते हैं तो बोले आपका यहाँ क्या काम है, आप ग्राम पंचायत को देखो। तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा अधिकार और हमारा हक क्या है। हमारे जनता पूछ रही है, हमको भारी बहुमतों से जनता ने जिताया है, और हमारे से जनता समस्याओं का निराकरण के तौर पर एकत्रित होकर आए हैं। क्या विषय है, किस विषय को लेकर आए हैं? मुख्य विषय तो हमारा यह है कि सभी जनपद सदस्य जब निर्वाचित हुए थे तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी गांव की जनता से वादे किए थे कि हम कुछ काम करवाएंगे गांव में। काम तो चल रहे हैं, लेकिन उसमें जनपद सदस्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है। सरपंचों का मानना है कि कार्य केवल ग्राम पंचायत का करवाने का अधिकार है और सरपंच का करवाने का अधिकार है, जबकि जितनी भी योजनाएं निकल के आती है सब जनपद पंचायत से ही निकल के आती है। तो हमारा ये मानना है कि अगर कोई कार्यक्रम, कोई योजना चल रही है तो उसकी सूचना हमको दी जाए, जनपद सदस्यों को मान सम्मान दिया जाए, क्योंकि योजनाएं तो आ रही है जनपद पंचायत से ही। फिर भी बोला जाता है कि आपका कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा, जो करना है वो सरपंच ही करेगा। तो अगर जनपद सदस्य का कोई हस्तक्षेप ही नहीं है तो ये पद ही नहीं बनाना था। त्रिस्तरीय पंचायती राज में जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के बीच मध्यस्थता का काम करती है जनपद पंचायत। अगर जनपद सदस्य का पद बनाया है तो उसके कुछ अधिकार भी होंगे। हम केवल हमारे अधिकारों की लड़ाई के लिए आए हैं। परिचय दीजिए आप। सोनाली यादव, जनपद पंचायत पंधाना। खंडवा नगर निगम आयुक्त आज सब्जी मार्केट का जायजा लेने पहुंचे। नगर निगम आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि आज सब्जी मार्केट का निरीक्षण किया गया, जिसमें आसपास जो ठेले लग रहे हैं एवं उसमें और किस तरह का सुधार किया जा सकता है, उस पर विचार विमर्श किया गया है। सर आज निरीक्षण किया है, सर किस प्रकार का निर्देश दिए? निर्देश देने का नहीं है, ये तो अभी केवल सब्जी मार्केट का निरीक्षण, जो रोड साइड में ठेले लग रहे हैं और जो रोड पे कंजेशन है उसको दूर करने के संबंध में बात कर रहे हैं। देखने आए थे किन जगहों पे लोगों को व्यवस्थित किया जा सकता है, थोड़ा सब्जी मंडी को व्यवस्थित कैसे किया जा सकता है उसके बारे में सुबह निरीक्षण कर रहे हैं। सर जो अतिक्रमण फैला हुआ उसको लेकर क्या निर्देश देंगे? कुछ नहीं, रेगुलराइज किया जाएगा, विनियमित किया जाएगा, उसको ठीक तरीके से जमवाएंगे, सही तरीके से काम करवाना है उसको। खंडवा शहर में पहली बार देवी भागवत जी का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 9 दिन तक चलेगा। उत्सव के रूप में भी मनाया जाएगा, जिसके उपलक्ष्य में आज 10 बजे पड़ावा हनुमान मंदिर से कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें अधिक संख्या में महिलाएं एवं क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही आयोजकों ने सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन किया कि 9 दिन इस देवी भगवत कथा में सभी लोग सम्मिलित हों। बता दें कि यह कथा नंदकिशोर जी पंडित के मुखारबिंद से कही जाएगी, जो कि गुरु शंकराचार्य जी की गादी से आते हैं एवं नागपुर के रहने वाले हैं। वहीं आज के कार्यक्रम में रंजीत श्रीमाली, डॉक्टर महेश पटेल, धर्मेंद्र शर्मा, सालिकराम पाटिल, अजय लाड, हेमंत गुप्ता, दीपक खंडेलवाल, पंडित विपिन उपाध्याय सहित पंकज बंसल एवं समस्त वार्डवासी। वहीं आयोजनकर्ता में अशोक यादव, भगत जी, राजेश यादव पार्षद एवं समस्त संतोषी माता वार्ड की जनता भी मौजूद रही। जी तो आज किस चीज़ का आयोजन है? ये देवी भागवत जी का आयोजन है और लगभग मेरा मानना है कि खंडवा शहर में पहली बार
माँ भगवती एक भागवत का आयोजन किया जा रहा है, जो 9 दिनी उत्सव है, जिसके लिए आज सुबह 10 बजे पड़ावा हनुमान मंदिर से एक कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें अधिक संख्या में महिला और क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और मातृशक्ति ने हिस्सा लिया। और सभी धर्म प्रेमी जनता से निवेदन है कि इस 9 दिनी इस भागवत कथा में सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारें और पुण्य लाभ ले कथा का। कौन महाराज जी आ रहे हैं? ये नंद किशोर जी पांडे है और ये गुरु शंकराचार्य जी की गादी से है और नागपुर के रहने वाले हैं और यूट्यूब चैनल और आस्था चैनल और सभी चैनलों पे इनका लाइव प्रसारण हमेशा होता रहता है। माता दी सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज श्रीमद् देवी भागवत कथा का आयोजन, भव्य आयोजन खंडवा में राजेश पानिया यादव परिवार, आपके नगर के नगर सेवक और इनके सौजन्य से, पूरे परिवार के सौजन्य से श्रीमद् देवी भागवत कथा का अमृतमय पान पूज्य श्रद्धेय पंडित नंदकिशोर के मुखारविंद से श्रीमद् देवी भागवत कथा का यहाँ पर भव्य आयोजन हो रहा है। आज ही मंगल कलश यात्रा के साथ में पूरे परिवार, यादव परिवार के द्वारा यहाँ श्रीमद् देवी भागवत कथा होगी और श्रद्धेय पंडित नंदकिशोर जी पांडे जो कि नागपुर से यहाँ पर पधारे हैं, आप सबसे और यादव परिवार ने सबसे अपील किया है सभी भक्तों से कि अधिक संख्या में उपस्थित होकर श्रीमद् देवी भागवत कथा का लाभ लेवे और पुण्य अर्जित करें। श्रीमद् जय माता दी, जय माता। नए साल में वन मंत्री विजय शाह ने कान्हा किसली पहुंचकर टाइगर का दिलदार किया। वन मंत्री विजय शाह ने कहा कि कान्हा का वन्य जीवन बेजोड़ है। यह शक्तिशाली बाघ बारहसिंगा से लेकर पौधों, पक्षियों, सरीसृपों और छोटे कीड़ों की अनगिनत प्रजातियों के असंख्य जीवन रूपी घर है। इसे देखना अपने आप में स्वर्ग से कम नहीं है। देखिए, सब आपके माध्यम से भी, आपके चैनल्स के माध्यम से भी नव वर्ष सब लोगों को शुभ हो। नव वर्ष की आज पहली तारीख को पहली सुबह पर वन मंत्री के नाते आप सब लोगों के साथ न केवल टाइगर के दीदार हुए, बल्कि सब लोगों ने उस क्षण का, उस पल का नए साल में लुत्फ़ उठाया। कान्हा नेशनल पार्क जो दुनिया में सबसे फेमस नेशनल पार्क है, केवल टाइगर के लिए नहीं, साल के वृक्ष और घना जंगल और इस जंगल की खूबसूरती कान्हा को बहुत आगे ले जाती है। टाइगर तो अपनी जगह है, लेकिन यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के जंगल, यहाँ के दूसरे जो बायोडाइवर्सिटी के कारण हैं और इसलिए दूर दूर से लोग उसको देखने आते हैं। आने वाले समय में हमारे पार्क की भी गिनती हुई है और मुझे लगता है कि 2023 में ही कुछ महीने बाद जब टाइगर की गिनती भारत सरकार रिलीज करेगी तो फिर टाइगर स्टेट का दर्जा मध्य प्रदेश को ही मिलेगा। देखिए, टाइगर इतने ज़्यादा हो गए हैं और टाइगर की उम्र 11-12 साल से ज़्यादा होती नहीं। अगर हम 526 टाइगर हमारे पास है तो अगर आप एवरेज लगाएं तो ऐसे भी 10-11 साल से कोई टाइगर जिंदा रहता नहीं। तो कुछ नेचुरल डेथ भी होती है और जब नेचुरल डेथ होती है, टाइगर जब बूढ़ा हो जाता है तो फिर कई बार वो शिकार नहीं कर पाता, दूसरे कारणों से जब वो मर जाता है तो उसको लेकर भी कई बार विसंगतियाँ हो जाती हैं। खंडवा के आनंद नगर विहार में घर के बाहर खड़ी करीब 5 से 6 गाड़ियों की सीट को किसी अज्ञात व्यक्ति ने ब्लेड से फाड़ दिया। इतना ही नहीं, कॉलोनी में खड़ी गाड़ियों की टैंक से पेट्रोल भी चुरा लिया। हालांकि इस खुरापात के पीछे किसका दिमाग था, फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि इसके पीछे किसकी साजिश थी। कहते हैं किसी भी देश का विकास गांव की पगडंडियों से होकर गुजरता है, लेकिन यहाँ की हकीकत कुछ अलग है। बात कर रहे हैं छेगांव माखन ब्लॉक के ग्राम सिलोदा गांव की,
जिला मुख्यालय से महज 6 किलोमीटर दूर इस गांव का विकास संपर्क मार्ग के गड्ढों में गुम हो जाता है। कहने को सिलोदा कृषि समृद्ध गांव है। आबना नदी के तट पर बसे इस गांव के खेतों में लहलहाती फसलें देखकर मन चहक उठता है। बात जब गांव के विकास की आती है तो ग्रामीण मायूस हो जाते हैं। गांव के किसान जगन्नाथ पटेल कहते हैं कि मुख्य सड़क तक पहुंचने में 20 साल से सड़क के गड्ढे हिचकोले खा रही हैं। बारिश के समय कोरगला मुख्य सड़क पर पहुंचने के लिए 3 दिन तक इंतजार करना पड़ता है। क्षेत्रीय सांसद विधायक का नाम पूछने पर ग्रामीण भड़क उठे। देवली कला में लगा 1 दिवसीय मेला। खंडवा जिले की खालवा जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली देवली कला ग्राम पंचायत में बजरंग बाबा का 1 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। इस आयोजन में खंडवा जिला पंचायत उपाध्यक्ष कुंवर दिव्यदित्य बाबा साहब पहुंचे, जहां पर देवली कला सरपंच इंद्रकला काजले व मेला संस्थापकों ने बाबा साहब का स्वागत किया। वहीं मेले का भ्रमण कर बजरंग बाबा की पूजा अर्चना करते हुए बताया कि बजरंग बाबा का यह मेला कई वर्षों से लगातार चला आ रहा है। मैं जब छोटा था तब पिताजी कुंवर विजय शाह व माताजी भावना शाह के साथ यहाँ आता था। बजरंग बाबा का मंदिर क्षेत्रवासियों सहित आदिवासियों के लिए आस्था का केंद्र है।